पे जल चढ़ेगा। मात शक्ति जगत जननी के हाथ से निकलकर अशोक सुंदरी के पास पहुंचेगा। जैसे ही अशोक सुंदरी के पास वो जल पहुंचेगा, अशोक सुंदरी एक कन्या के भाव से अपने पिता से कहकर उसके दुखड़ों को समाप्त करवा देगी। वो अशोक सुंदरी, वो अशोक सुंदरी। स्थान है महाराज, देखिएगा, समझिए थोड़ा, जरा समझिएगा। ये शिवलिंग है, ये जलाधारी माता पार्वती जी का हस्त कमल है। ये शिवलिंग भगवान शंकर का स्वरूप है। जो सामने जल बहता है उसके राइट का जो भाग है वो श्री गणेश जी महाराज हैं, लेफ्ट का जो भाग है वो श्री षडानंद कार्तिकेय हैं, और बीच में शिवलिंग के ठीक सामने एक मोटी सी लाइन होती है। कई जगह पे वो सांप बना होता है, कई जगह पर मोटी सी लाइन बनी होती है। वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। कौन का स्थान है? अशोक सुंदरी का स्थान। जब जीवन में बहुत कर्जा हो जाता है या धन की कमी पड़ने लगती है तो यही एक अशोक, जब जीवन में बहुत कर्जा हो जाता है या धन की कमी पड़ने लगती है तो यही एक अशोक सुंदरी का स्थान ही एक ऐसा स्थान है जहां पर कुमकुम का लेपन, कुमकुम कहते हैं रोली को, उस रोली का लेपन किया जाता है। उसी रोली को लाकर दरवाजे पर लगाया जाता है। प्रत्येक शुक्रवार, प्रत्येक सोमवार, प्रत्येक प्रदोष, प्रत्येक शिवरात्रि यदि इस अशोक सुंदरी वाली जगह पर कुमकुम का लेपन करा जाए, कुमकुम मतलब रोली, रोली का लेपन करा जाए और उसी रोली को दरवाजे पर लाकर लगाया जाए तो भले दुकान नहीं चल रही हो, घर में पैसा नहीं टिक रहा हो, धीरे धीरे व्यापार चलना प्रारंभ होता है, धन आना प्रारंभ होता है। वो अशोक सुंदरी का स्थान, अशोक सुंदरी के स्थान। और जो अशोक सुंदरी है वो कोई साधारण कन्या नहीं है, साधारण नहीं है। वो जीवन का एक सुख देने वाली, कल आप लोग कथा में जब श्रवण करेंगे तो कल कथा में जब तारकासुर के बेटों का चरित्र सुनेंगे, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षकी का चरित्र सुनेंगे, उसमें अशोक सुंदरी और अशोक सुंदरी के पति का स्मरण करेंगे। अशोक सुंदरी के कथाओं का प्रसंग का वर्णन करेंगे। ऐसा सुंदर प्रसंग यहाँ आता है। आज अशोक सुंदरी पर कई लोग कहते हैं शिवजी तीर्थ में हैं, कोई कहता है 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शंकर विराजमान है, कोई कहता है बद्रीनाथ में नारायण विराजमान है, कोई कहते हैं केदार में शिव बैठे हुए हैं। माना कि ये प्रत्येक भारत की भूमि पर जो तीर्थ हैं यहाँ परमात्मा निवास करता है, पर उन तीर्थ से भी ज्यादा शंभु, शंभु पर उन तीर्थ से भी ज्यादा परमात्मा यदि कहीं निवास करता है तो वो आपके दिल में निवास करता है, आपके हृदय में निवास करता है। हो सकता है तीर्थ में आप ढूंढने के लिए जाओगे और परमात्मा मिले कि ना मिले। किसी नदी के तट पर परमात्मा को ढूंढने के लिए जाओगे कि वो मिले कि ना मिले। किसी सरोवर के तट पर परमात्मा को ढूंढने के लिए जाओगे कि वो मिले कि ना मिले। पर इतना विश्वास अपने अंदर बनाकर रखना कि जिस दिन तुम अपने ही घर में रहकर अपने ही पास के शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करोगे तो तुम्हें 365 दिन तो दूर की बात है, 65 दिन भी दूर की बात है, 5 दिन में ही एक ना एक दिन शिव अपनी साक्षीकरण दे देगा, शिव अपना दर्शन देगा। वो असली स्वरूप में मेरा भोले बाबा कभी नहीं आता। मेरा शंकर, तुम सोचो कि अपने स्वरूप में गले में नाक पहनकर, मृगछाला पहनकर, जटा बांधकर, चंद्रमा लगाकर, गंगा सिर पर रखकर आ जाएगा तो नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं।
जो कहते हैं कि सिर पर गंगा रखकर भगवान शंकर आएंगे और मुझे दर्शन देंगे, नहीं देगा। जो कहते हैं कि डमरू लेकर भगवान आएंगे और दर्शन देंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। कोई कह दे कि सांप गले में पहनकर भगवान आएंगे और मुझे दर्शन देंगे, नहीं देगा। दर्शन कैसे देगा? आपकी माता के रूप में, आपके पिता के रूप में, आपके कोई इष्ट मित्र के रूप में। जब दुख की घड़ी में तुम घिरे होगे, तब वो तुम्हारा अपना रिश्तेदार बनकर, तुम्हारा अपना परिवार का व्यक्ति बनकर तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारी सहायता कर जाएगा। और तुम उसको पहचान नहीं पाओगे, तुम उसको जान नहीं पाओगे। जैसे जीते जी अपने माँ बाप को नहीं पहचान पाते, जैसे जीते जी अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने रिश्तों को नहीं जान पाते, उसी तरह तुम परमात्मा को नहीं पहचान पाते। मरने के बाद उसके मुंह में दही पेड़ा खिला रहे हो, मरने के बाद उसके पसंद की गुलाब जामुन बनवा रहे हो, मरने के बाद उसके लिए खीर बनवा रहे हो। अगर वो जिंदा था और उसको जीते जी ही मत गुलाब जामुन खिलाते, मत खीर खिलाते, पर प्रेम से मीठी वाणी बोल देते, तो भी वो आशीर्वाद देकर चला जाता। हमने उस परमात्मा को केवल मूर्ति में ढूंढा, हमने उसको सहजता में ढूंढा। प्रत्येक जीव में, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कंकर में शंकर। ये जो शब्द निकला है कंकर में शंकर है, ये पहले लोग नहीं निकालते थे। अब दुनिया के लोगों को समझ में आ गया कि कंकर में शंकर है। आप कहीं पर भी बैठकर एक कंकर उठाकर भी उसको शिव मानकर उससे अपने दिल की बात कहते हो तो वो सुन लेता है, वो सुन। कंकर में शंकर, प्रत्येक जीव में परमात्मा, प्रत्येक जीव। हमारे निखिलेश जी एक भजन की लाइन बड़ी सुंदर गुनगुनाते हैं कि फूलों में ढूंढा तुझे, फूलों में ढूंढा तुझे, माला में पाए, फूलों में ढूंढा तुझे, कलियों में पाए, और फूलों की खुशबू में भोले बाबा का ठिकाना है। हम जगत में उसको ढूंढ रहे हैं, हम हर जगह पर उसको जाकर ढूंढ रहे हैं, पर उसका ठिकाना तो खुशबू में है, सुगंध में। हम उसको ना जाने कहां कहां ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, पर उसका ठिकाना तो शिव महापुराण की कथा के शब्द में। जो लोग सीहोर आते हैं कंकर शंकर की पूजन करने के लिए, रुद्राक्ष लेने के लिए, हम उनसे एक बात कहते हैं, यहां से लेकर जाना तो दिल से लेकर जाना, ये समझकर लेकर जाना कि तुम्हारा शिव तुम्हारे साथ जा रहा और तुम्हारा दुखड़ा हरने के लिए जा रहा, तुम्हारी तकलीफ हरने के लिए जा रहा, तुम्हारा कष्ट हरने के लिए। यहाँ कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो अपने साथ में कंकर शंकर को लेकर चलती हैं। कई बैठी होंगी जिनकी प्लेट में, कटोरी में कंकर शंकर विराजमान। कई माताएं, कई भाई, कई जीजी, कई जीजा, कई बेटियां, कई बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसे बैठे हैं जिनके गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है। एक रुद्राक्ष उसके गले में पड़ा है, उसको क्या लगता है कि मेरे गले में रुद्राक्ष है,
और शिव महापुराण की अगर विद्येश्वर संहिता को पढ़ा जाए तो स्वयं शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि ये रुद्राक्ष नहीं है, ये मेरा स्वरूप है, और जिसके गले में रहता हूं उसकी रक्षा का भार मेरे ऊपर रहता है, उसकी रक्षा का भार मेरे ऊपर। ये केवल रुद्राक्ष नहीं है, ये मेरा प्रतिबिंब स्वरूप है, ये मेरा स्वरूप। मर गया तो दही पेड़ा खिला रहे हैं, मर गया तो तेरही में लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन बनाकर खिला रहे हैं, ठीक नहीं। मर गया तो अस्थि की पूजन करी जा रही है, राख को भी पूजा जा रहा है, पर जिंदा था तो क्यों नहीं पूजा, जीवित था तो सम्मान क्यों नहीं दिया। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, फिर अमृत पिलाने से क्या, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या। फिर बाद में नेत्रों से नीर बहाओ कि मैंने छोड़ दिया। जैसे जयपुर की इस पवित्र धरा पर शिव महापुराण की कथा चल रही है, आज कथा का छठा दिवस है, कल कथा सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक जयपुर के इस पंडाल में हो जाएगी, टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी, कथा विराम हो जाएगी, और कई लोग जयपुर के और आसपास क्षेत्र के बाद में पछतावा करेंगे, अपने पास में कथा हुई, झोली भरकर मैं लेकर नहीं आ सकी, मेरा शिव आया था, अपने मन की बात कह ना सकी, बाद में पछतावा, आज नहीं। अभी तो आप आए हो बाबा से निवेदन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, विनय करने के लिए, विनती करने के लिए, और उसको अपने दिल की बात करने के लिए, अपने मन का भाव, अपने मन का विचार करने के लिए। शिव का भक्त, शिव साधक, शिव की आराधना करने वाला, शंकर की साधना करने वाला, माँ आद्य शक्ति की आराधना करने वाला, माँ आद्य शक्ति की साधना करने वाला किसी से कोई कामना नहीं रखता। कामना रखेगा जो भगवान शंकर का भजन करने वाला है, जो भगवान शंकर की साधना करने वाला है, जो भगवान शंकर का स्मरण करने वाला है, वो इंसान से कोई कामना नहीं रखता, वो भगवान से कामना रखता, वो शिव से कामना रखता। जो देगा तो मेरा भोले बाबा ही देगा, जो देगा तो मेरा शिव ही देगा, जो देगा तो मेरा शंकर ही देगा। रिश्तेदार नातेदार को कौन दे रहा है? वो ही दे रहा है। एक सुंदर प्रसंग है शिव महापुराण का, बहुत सुंदर प्रसंग। भगवान शिव माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए, कथा श्रवण करने के लिए। कुंभज बाबा के यहाँ जब कथा सुनने के लिए गए और कुंभज ऋषि के यहाँ जब बैठकर कथा श्रवण कर रहे थे, तो माँ सती के मन में ये भाव उत्पन्न हो रहा था कि मेरे पति विवाह करने के बाद उनको तो मुझे कहीं घुमाने ले जाना था, कहीं भ्रमण करने ले जाना था, पर मेरे पति मुझे विवाह करने के बाद केवल कथा सुनाने के लिए लेकर आए। जो नियम भगवान शंकर ने सतयुग में प्रारंभ करा था, वो नियम आज तक संसार में चल रहा है। और मुझे उम्मीद है जो नियम मेरे देवादिदेव महादेव ने सतयुग में प्रारंभ करा था, वो आज भी कलयुग में निपटा है, वो भी कलयुग में चलता है, वो भी कलयुग में चल रहा है। और आपके घर पर भी वो नियम चल रहा है। माता सती के साथ शिव जी का विवाह हुआ और माता सती को लेकर शिव जी कथा सुनाने के लिए लेकर गए। आज भी प्रत्येक घर में नियम है, लड़के की शादी होती है, घर में बहू आती है और बहू आने के बाद में उसको सत्यनारायण भगवान की कथा में बिठाया जाता है, कथा सुनवाई जाती है। दोनों बना और बनी को, दोनों दूल्हा दुल्हन को बिठाकर कथा सुनाई। हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा नियम है।
राजस्थान में है क्या? कथा सुनवाते हैं उनको। जब दोनों दूल्हा दुल्हन आते हैं, घर में शुभ कार्य होता है, तो सत्यनारायण जी की कथा, भगवान की कोई कथा, कोई पितरों की पूजन, कोई अनुष्ठान करवाया जाता है, जिससे उनको लगे कि हमारे पूर्वजों का ये अनुष्ठान है। ले गए भगवान शंकर माता सती को कथा सुनने के लिए। कुंभज बाबा के आश्रम में बैठ गए कथा सुनने के लिए, और माता सती के दिल में ये बात आ रही है कि मेरे विवाह के बाद तो मुझे ले जाना था कोई घूमने के लिए, मेरे विवाह के बाद तो मुझे लेकर जाना था कहीं हिल स्टेशन पर घुमाने के लिए, पर विवाह के बाद मुझे मेरे पति लेकर आए हैं कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुनने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए। सती ने मन में ये विचार करा कि मेरे पति भी मुझे कहाँ लेकर आए, इससे तो अच्छा है कि मेरे प्राण ही चले जाते, मैं जलकर भस्म ही हो जाती तो अच्छा था। शिव महापुराण की कथा कहती है, सती माता ने मन में सोचा कि मेरा शरीर चले जाता, और शिव जी कथा सुनते सुनते क्या विचार कर रहे हैं कि मुझे राम जी का दर्शन हो जाता। कुंभज ऋषि को हंसी आ गई। बाबा कुंभज ऋषि मुस्कुराए, हंसे। भगवान कुंभज ऋषि को बड़ी हंसी आ गई, और कुंभज ऋषि जैसे ही मुस्कुराए, जैसे ही हंसे, तो शिव जी ने पूछ लिया कि तुम हंस क्यों रहे हो? तो भगवान कुंभज ऋषि ने शंकर भगवान से कहा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं हंस क्यों रहा हूं, पर इस लीला को तो तुम भी जानते हो कि मेरे हंसने का कारण क्या है, मैं क्यों हंस रहा हूं, इसका कारण तो तुम भी जानते हो। तो शिव जी हंस दिए, और भगवान शंकर ने पूछा कुंभज ऋषि से, मैंने सुना है कि कथा सुनते समय जो मन में आता है वो मिलता जरूर है, मैंने जो मांगा क्या वो मुझे मिलेगा? कुंभज ऋषि कहने लगे, क्यों नहीं मिलेगा, पर सती ने जो मांगा है उसको भी मिलेगा। सती ने क्या मांगा? मैं जलकर भस्म हो जाऊं तो अच्छा, और शिव जी ने क्या मांगा? राम का दर्शन हो जाए तो अच्छा। दोनों की मुराद पूरी हो गई। बीच रास्ते में राम जी का दर्शन शिव जी को हो गया, और राम जी का दर्शन जैसे शिव जी को हुआ, सती मैया परीक्षा के लिए जाने लगी। चलो बताओ, परीक्षा लेने के लिए कौन कौन गई थी? सती अकेली गई थी, शिव जी भी गए थे क्या? जम के तो बोलो, नहीं। कौन गई? केवल अकेली सती परीक्षा लेने के लिए गई राम जी की। रो रहे थे, नेत्रों से नीर बह रहा था, आंख से आंसू बह रहा था। तो सती ने कहा, तुम इनको प्रणाम कर रहे हो, साधारण मनुष्य? शिव जी कहने लगे, ये साधारण मनुष्य नहीं, ये मेरे राम हैं जो मेरे दिल में बसते, हृदय में बसते। पत्नी के लिए रो रहा है, अपनी पत्नी के लिए रो रहा है। परमात्मा कोई भगवान पत्नी के लिए रोता है? शिव जी ने कहा, ये तो सब लीला है। तुम्हारे मन में अगर थोड़ी सी भी खेद है तो परीक्षा लेकर आ जाओ। सती जी परीक्षा लेने चले। शिव जी से कहा, अब आओ सही जगह पर कथा के प्रसंग पर। इतनी कथा तो आपने रामचरितमानस में भी सुन रखी है, भागवत में भी सुन रखी है, पूरी पुराणों में सुन रखी है। अब सही प्रसंग पर अब आए। सती कह रही है, कथा सुनने अपन दोनों साथ आए, भ्रमण करने अपन दोनों साथ आए, कथा दोनों ने साथ सुनी, भोजन दोनों साथ करते हैं, घूमने दोनों साथ जाते हैं, तो परीक्षा लेने में अकेली क्यों जाऊं? तुम भी मेरे साथ चलो। मैं अकेली परीक्षा क्यों लूं? शिव जी कहने लगे, देख ये फालतू काम में मैं नहीं जाता। शंकर जी बोले, ये परीक्षा लेने के लिए मैं नहीं जाऊं, परीक्षा तुझे लेना है तू जा, संशय तेरे मन में है तू जा, मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरे काम की चीज नहीं। परीक्षा लेने मैं जाऊं? हाँ,
परीक्षा लेने के लिए मैं नहीं जा सकता। जाओ तुम परीक्षा लो। शिव जी से सती माता ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे बिना परीक्षा लेने नहीं जाऊंगी। शिव जी कहने लगे मैं परीक्षा लेने नहीं जाऊंगा। साथ भोजन करेंगे चलेगा, पति पत्नी है, साथ भोजन करेंगे चलेगा, साथ घूमने चलेंगे चलेगा, साथ मोटरसाइकिल पे बैठेंगे चलेगा, साथ फोर व्हीलर में बैठेंगे चलेगा, साथ कथा सुनने चलेंगे चलेगा, साथ माल घूमने चलेंगे चलेगा, साथ शॉपिंग करने चलेंगे चलेगा। पर याद रखना, बीमारी तुझे हुई है और तू कहे कि मुझे इंजेक्शन लग रहा है तो तुम भी लगवा, चलेगा? अरे जम के तो बोलो, नहीं चलेगा। शंकर जी ने कितनी सुंदर बात कही कि बीमारी तुझे हुई है, परीक्षा तू लेने जा रही है, संशय तुझे हुआ है, टेंशन तुझे हुआ है, अहंकार तुझे हुआ है, तो दवाई तुझे लेना पड़ेगी। अब कई लोगों की आदत, अब तुम हॉस्पिटल में जाओ और पत्नी बीमार पड़ गई और पत्नी पति से कहे जी अपन साथ में रोटी खाते थे, साथ में रहते थे, साथ में घूमने जाते थे, साथ में ससुराल जाते थे, साथ में शॉपिंग पे जाते थे, साथ में मॉल जाते थे, साथ में ये काम करते थे, साथ में वो काम करते थे। एक काम करो ना, जब साथ में रहते थे, साथ में भोजन करते थे, साथ में रोटी खाते थे, साथ में अपन पानी पीते थे, साथ में अपन ये सब काम करते थे, तो फिर एक काम करो कि मैं बीमार पड़ी हूं तो साथ में इंजेक्शन भी लगवा। दवाई भी साथ में लो। कितनी माताएं बैठी हैं जिनके पति साथ में इंजेक्शन लगवाते हैं, और कितने पति बैठे हैं जिनकी पत्नी साथ में बैठकर दवाई खाती हो। पति बीमार है तो पति भी दवाई खाएगा और मैं भी खाऊंगा। है कोई? नहीं, कोई नहीं। जिसको दर्द हुआ है दवाई उसे ही खाना है, और जिसके मन में संशय हुआ है परीक्षा लेने उसी को जाना है। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। जिसको संशय हुआ वो जा। तकलीफ अपने को हुई है तो दवाई अपने को खाना पड़ेगी। खुजाल अपने हाथ में चली, अपने को खुजाना पड़ेगा। छींक अपने को आई है तो अपने को छींकना पड़ेगा। छींक तुम्हें आ रही और तुम पति से कह रही छींको छींको। अब पति बेचारा 2 घंटे से मुंह खोल के बैठा, छींको, तो पति बोले मुझे छींक आई नहीं रही, तो मुझे तो आ रही है ना, तुम छींको। मैं तुम्हें इतना प्रेम करती हूं, इतनी चाहती हूं, और तुम मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते। पति के तो आए तो छींको। दर्द अपने को है तो दवा अपने को खाना है। कष्ट अपने को है, दुख अपने को है, तो एक लोटा जल चढ़ाने अपने को ही मंदिर जाना है, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा। कई लोग कहते हैं तुम हमारे पास में आओ, हम तुम्हारे लिए ये वाला अनुष्ठान करेंगे और तुम एकदम ठीक हो जाओगी। हम शिव पुराण कहती है, हम शंकर पर विश्वास करने वाले, हम किसी के ऊपर भरोसा करने वाले नहीं, हम शिव पर भरोसा करने वाले। कोई कहता है मैं तेरे लिए ये वाला अनुष्ठान करूंगा, मैं तेरे लिए ये पाठ करूंगा, मैं तेरे लिए ये उपाय करूंगा, मैं तेरे लिए ये अनुष्ठान करूंगा, मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं तेरे लिए वो करूंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारे मरने के बाद अगर तुम्हारे बेटे सैया दान कर रहे हैं तो ये मत सोचना कि तुम्हें मिली है। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बेटे अन्न का दान कर रहे हैं, ये मत सोचना कि तुम्हें मिला है। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बेटे अगर गीता का पाठ कर रहे हैं तो ये मत सोचना कि तुम्हें मिला है। तुमने जो जीते जी दान करा, तुमने जो जीते जी कथा सुनी, तुमने जो गीता जी का पाठ किया, तुमने जीते जी जो भजन किया, बस वो ही तुम्हारे साथ जाना है। मरने के बाद तो एक क्रम है जो निभाना। अपने जीते जी जो तुमने कर लिया,
मर गई अम्मा, ट्रेन में बैठ के हरिद्वार ले जा रहे हैं इत्ते से लोटे में भरकर। और सियोर वाला बाबा कहता था लोटा भर के जल चढ़ा रहे हो, लोटे में खुद पहुंच गई, लोटे पर जल नहीं चढ़ाया। रिजर्वेशन कराया, घर के लोगों ने कहा तुम्हारा टिकट अलग कराना, अम्मा का टिकट, माताजी का टिकट अलग कराना, तो माताजी का टिकट अलग कराया। एक सीट माताजी की खाली सीट थी, लोटा रखा था, कोई दूसरा चढ़ गया उस पे तो चिल्ला के दौड़ा, मेरी अम्मा बैठी है, उतर नीचे उतर, अम्मा बैठी है। तो वो बेचारा बोला कहाँ है अम्मा तेरी, वो दिख नहीं रहा, लोटे में है। अच्छा, अब भोजन करने बैठा तो घर के लोगों ने कहा था कि ले जा रहे हो हरिद्वार तो पहले अम्मा को खाना खिलाना। पत्तल लगाई, अम्मा की सीट पे रख दी, अम्मा खा लो। अब अम्मा कोई जिंद थोड़ी ना है कि लोटे में से निकल के ही करके खाए, खा लो लोटे में। पत्तल चाय पी रहा था तो पहले अम्मा को पिलाना, चाय रख दी, अम्मा चाय। अब तूने 700 रुपए का टिकट कराया अम्मा का, 50 रुपए की चाय पिलाई, 150 का खाना खिलाया, ऑटो में ले जाके हरिद्वार पहुंचा। हरिद्वार में तूने पूरा काम करा, अम्मा को लोटे में से निकाल कर विसर्जन करा। यदि तूने 1000-1200 रुपए अम्मा के मरने के बाद खर्च करा और फिर गंगा जी में अस्थियां डाली, तो गंगा मैया भी बोली कि जीते जी कभी नहीं आई और मरने के बाद आई तो तेरे को तो नहीं तारूंगी, साइड में नल्ले में निकालूंगी। मेरी जल की धारा चलती है, मैं तुझे एक नल्ले में निकाल दूंगी, उधर साइड में टिका दूंगी तुझको, क्योंकि तू कभी जीते जी नहीं आई। और अगर बच्चे जीते जी जो भगवान शंकर पर विश्वास करते थे और तुमने अपना भरोसा पक्का रखा, तो जो तुमने 2000-1500 खर्च करे, अगर वो जीते जी तुम अपनी माता को हरिद्वार ले जाते, जीते जी स्नान कराते, जीते जी भोजन कराते, जीते जी चाय पिलाते, तो वो माँ जब आशीर्वाद देती तो कहती अब मुझे मरने के बाद जाने की जरूरत नहीं, मेरा बेटा मुझे जीते जी लेकर आ गया। मेरा बेटा मुझे जीते जी लेकर आ गया, अब मुझे जाने की जरूरत नहीं। इसको कस मेरा बेटा लेकर। और कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। हम जीते जी तो सम्मान नहीं कर रहे, हम जीते जी तो आदर नहीं दे रहे, हम जीते जी तो सत्कार नहीं कर रहे, मरने के बाद क्या विचार। शिव पुराण कह रही अपना दुख किसी से मत कहो, अपनी तकलीफ किसी से मत कहो, लोग हंसेंगे, ताना कसेंगे। पहले सेठानी बनकर घूमती थी, अब जगत में रोती फिर रही है, किसी से मत कहना है। एक कहना अपने बाबा से, अपने बाप से, अपने पापा से, अपने पिता से। दूसरा कहना अपने पति से, दूसरा कहना अपने पति से, और तीसरा कहना मेरे शंकर ओ घरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शिव से। और किसी से नहीं, किसी से नहीं। सती मैं परीक्षा लेने के लिए नहीं जाऊंगा, सती कर रही है। अपन दोनों साथ भोजन करते थे, साथ पानी पीते थे, साथ घूमने जाते थे, साथ कथा सुनी है, तो परीक्षा भी साथ लो। शिव जी बोले ना 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 ना, बीमारी तुझे हुई है तो इलाज तू करवा, मैं नहीं जाऊंगा। अहंकार तेरे मन में प्रकट हुआ है, अभिमान तेरे मन में आया, तृष्णा तेरे मन में, परीक्षा लेने का भाव तेरे मन में आया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं। ठीक है, शिव दुनिया की दृष्टि में लोगों को लगता है शंकर जी एकदम एक लोटा जल सारी समस्या का। शिव इतने सरल। महाराज, जो व्यक्ति जितना ऊंचाइयों पर बैठता है ना,
उसको उतना गंभीर होना पड़ता है। उसको उतना गंभीर होना पड़ेगा। जो व्यक्ति जितनी ऊंचाइयों पर बैठता है उसकी उतनी आलोचना होती है। जो व्यक्ति जितना ऊपर की ओर बढ़ता जाता है उसको बहुत गालियां दी जाती है। जो व्यक्ति एकदम तरक्की कर कर ऊंचाइयों पर जाकर बैठ जाता है उसकी आलोचना होगी, अपशब्द कहे जाएंगे, ताने दिए जाएंगे, गाली दी जाएगी, पर उसको गंभीर होना पड़ेगा। जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जैसे प्रत्येक प्रदेश के मुख्यमंत्री, चाहे आपके प्रदेश के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे छत्तीसगढ़ के हों, चाहे आंध्रा के हों, कहीं का भी मुख्यमंत्री, चाहे वो किसी भी स्थान, चाहे वो उत्तराखंड के हों, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पद कितना ऊंचा होता है, पर उनको जितने ऊंचे पद पर बैठ जाते हैं उतनी उसमें गंभीरता आना पड़ती है, उतनी गंभीरता लाना पड़ती है। उनको मालूम है ऊपर बैठेंगे, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो लोग गालियां बहुत देंगे, आलोचना बहुत करेंगे, अपशब्द बहुत कहेंगे, ताने बहुत देंगे, ना जाने क्या क्या कमेंट्स करेंगे, ना जाने क्या क्या लिखेंगे, पर जितनी ऊंची कुर्सी पर व्यक्ति बढ़ता जाता है उतनी उसमें गंभीरता आती जाती है, उतना उसमें बल उत्पन्न होता जाता है। ये आलोचना सुनने का, ताने सुनने का, अपशब्द सुनने का जवाब कम देता है, सुनता बहुत है। जिसमें जो बढ़ गया, तुम्हारे घर में तुम्हारा पद बढ़ा है, तुम सास हो तो तुम्हें गंभीर होना पड़ेगा, तुम ससुर हो तुम्हें गंभीर होना पड़ेगा, घर में बच्चों की शादी हो गई, तुम मम्मी पापा की जगह सास ससुर बन गए, तुम्हें गंभीर होना पड़ेगा। आलोचना होगी, पद बढ़ा है, सास के पद पर बैठ गए तो आलोचना होगी तुम्हारी, ससुर के पद पर बैठ गए तो आलोचना होगी तुम्हारी। ऐसा नहीं कि आलोचना नहीं होगी, दादा दादी बन गए तो आलोचना होगी तुम्हारी। तुम अभी तक घर की बेटी थी, अभी ननंद नहीं थी, अब ननंद बन गई हो तो आलोचना होगी तुम्हारी। अभी तक तुम बेटी थी, भाभी अब बनी हो तो तुम्हारी आलोचना होगी, देवरानी बनी हो तो आलोचना होगी, जेठानी बनी हो तो आलोचना होगी, आलोचना होगी, पर इसको सहन करना, गंभीर बनकर इसको सहना। मेरे शंकर भगवान की बहन मेरे शिव जी की बहन छिप्रिया, भगवान शंकर के जब माँ पार्वती जी जगत जननी जगदम्बा अम्बा जब भोजन बनाकर रखती थी, लोग कहते हैं हमारी ननंद ऐसी है, हमारी भाभी ऐसी है। शिव पुराण को तो पढ़ो जरा। माँ पार्वती जी भोजन बनाकर रखती थी और छिप्रिया आती थी, भाभी भूख लगी है, भोजन दीजिए। छिप्रिया आती थी, भाभी भोजन दीजिए, भूख लगी है। और शिव जी की बहन छिप्रिया जब भोजन मांगती थी तो माता पार्वती जी भोजन ला कर देती थी। देखिए जरा छिप्रिया क्या करती थी, भोजन लिया और उठाकर गौ माता को, नंदी को, भृंगी को, श्रृंगी को सबको दे देती थी। भोजन का टिफिन खा लिया, फिर वापिस आ गई छिप्रिया जी, भाभी भोजन तो है ही नहीं टिफिन में। भाभी ने देखा तो टिफिन में भोजन तो अब भी तो बना कर रखा था। पार्वती जी ने मन में सोचा ननन जी हैं, इनको दान करना बहुत अच्छा लगता है, तो सारा भोजन दान कर आई होंगी, मैं अब भी बना कर लाई। ननन जी अब भी लाई, गई अंदर, भोजन बनाया, ताजा भोजन ला कर दिया। छिप्रिया ने वो उठाकर वापिस नंदी को, गाय को, शंगी को, भृंगी को सबको दे दिया। भाभी भोजन, एक दिन में मां पार्वती माता को दिन भर में 1000 बार भोजन बनाना पड़ता था और 1000 बार माता पार्वती के चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी। तब छिप्रिया ने कह दिया, भाभी तुम केवल पार्वती नहीं हो, तुम अन्नपूर्णा हो, आज से जगत में तुम्हारी पूजन हो। एक ननंद ने भाभी की पूजन करा दी,
आज से तुम अन्नपूर्णा हो, सारे जगत में अन्नपूर्णा की पूजन होगी। और सुनो भाभी, जैसे तुम मेरे मुझको अन्न का दान देती हो, एक दिन ऐसा आएगा मेरे भाई शिव तुम्हारे दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आएंगे। और अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, स्वयं शिव, स्वयं शंकर, स्वयं ओघड़दानी अन्नपूर्णा के दरवाजे पर जाकर भिक्षा मांग लेते। स्वयं शिव, स्वयं शंकर, स्वयं त्रिकालदर्शी, कैलाशी अविनाशी। कोई सहजता नहीं है। शिव को जानना, भगवान शंकर को पहचानना, शंकर भगवान के गुणगान का स्वयं। और देखो एक बहन कैसी होती है, उस बहन का भी जरा स्मरण करिए। शिव जी की बहन, जब दूषण नाम के राक्षस ने आक्रमण करा, और दूषण नाम के राक्षस ने आक्रमण करा और पूरा ब्राह्मणों के बच्चों को पकड़कर निचोड़कर खून पीने लगा, वो दूषण नाम का असुर। महाकाल वन, 2 वन है, 2 वन का स्मरण, 2 वन का स्मरण करिए। देखिए, एक निवेदन करें, अगर आप लोग स्वीकार करें तो बोलो। आज कथा का 6ठा दिन है, शिवरात्रि का दिन है। आज की कथा आरती तक निवेदन है कि ना तो आप लोग उठें ना खड़े हों, और जो बोतल बांटने वाले हैं पानी का, उनसे निवेदन है, धूप में बहुत लोग बैठे हैं, अंदर वालों की जगह बाहर वालों को पानी पिलाइए। जो लोग धूप में बैठे हैं अपने बच्चों को। हम कथा में पहले से कहते आए हैं कि अपने साथ में 2 पानी की बोतल लाया करो। लाए हो सब लोग? जम के बोलो। अगर पानी की बोतल आपके पास में है तो आप अपने पड़ोसी के हाथ पैर जोड़कर कह दो कि इसको लेकर चले जाओ, बाहर बांटो। तीन घंटे की कथा में आप इतना पानी भी नहीं पियोगे, क्योंकि पानी पियोगे तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। इसलिए पानी भी उतना पियोगे जितना शरीर के लिए ठीक है। मिली है जयपुर में कथा, तो इसको दिल से सुन लो, हृदय से सुनो। आप लोगों को तो पंडाल के अंदर जगह भी मिल गई। हम कैमरे वालों से कहेंगे एक बाहर का नज़ारा दिखाना एक बार। जो लोग रोडों पर बैठे हुए हैं धूप में, अपना छाता लगाकर, बच्चों को गोदी में लेकर बैठे हैं, किसी को जगह नहीं मिली तो वो रोड के बाहर जहां यात्री का प्रतीक्षालय होता है, उस प्रतीक्षालय के अंदर बैठे हुए हैं। जगह नहीं है। पूरे पंडाल जितने भी लगे, 7, 8, 9 जितने पंडाल लगे, और उसके अलावा मैं यहाँ की जयपुर नगर की प्रशासन को, यहाँ की सरकार को, और यहाँ के कलेक्टर महोदय, यहाँ के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी को भी धन्यवाद दूंगा, यहाँ के एसडीएम को धन्यवाद दूंगा। उनने समिति से कहकर रात को 4 गुना पंडाल और बढ़वा दिया कि भक्त आराम से बैठ सके, व्यवस्था कर सके। पर हम जानते हैं कि कथा 2 दिन, कथा के जो शिवरात्रि है और समापन है, उस पर भक्त रात भर विश्राम करते हैं, उसके लिए आते हैं। तो आपसे निवेदन है, थोड़ी जागरूकता के साथ कथा का लाभ लें। बहुत बाबा ने कृपा करी है आप पर, ना जाने आपकी झोली मेरा भोले बाबा किस तरह से भर कर भेजेगा और कितना देकर भेजेगा, ये वही जानता है। उसी के हाथ, दिल से, हृदय से। दूषण नाम का असुर ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़कर उनका रक्त पीता। 2 वन है शिव महापुराण में, 2 वनों का वर्णन आता है। एक वन है नंदन वन, एक वन है महाकाल वन। नंदन वन काशी, महाकाल वन अवंतिकापुरी उज्जैन, 2 वन। और दोनों वनों की विचित्रता है। काशी भगवान शंकर का घर, अवंतिकापुरी पूरी सृष्टि के राजा, महाकाल राजा।
पूरी सृष्टि के राजा महाकाल वन में दूषण नाम के राक्षस ने आक्रमण करा और पूरा पृथ्वी को हिलाना प्रारंभ करा। ब्राह्मण के बच्चे मिलते थे, उनको निचोड़कर रक्त पी जाता था, खून पीता था, और ब्राह्मणों के बच्चों को निचोड़कर खून पीकर फेंक देता। हाहाकार मच गई पूरे पृथ्वी पर। सबने पुकारा, दूषण कहाँ है? तो कहा, अभी तो महाकाल वन में रह रहा है। महाकाल वन में? हाँ। शिव की आराधना करो, साधना करो। जब जीवन में थोड़ा सा कष्ट आता है, तकलीफ आती है, दुख आता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को तकलीफ हो जाती है, तो कहा जाता है कि महामृत्युंजय का पाठ करो, महामृत्युंजय का अनुष्ठान करो, शिव संभालो। कष्ट आया है, शिव की साधना करो। कष्ट आया है, शंकर का भजन करो, शिव साधना करो, फलित हो। ठीक है, सबने शंकर भगवान को पुकारना प्रारंभ करा, आवाज लगाई, स्मरण किया, और ऐसी घोर साधना की सब ओम नाद में डूबने लगे। सब साधना। पूरा महाकाल वन, पूरी पृथ्वी ओम के नाद में डूबने लगी। सबने साधना करी, सबने पुकारा। जब दुख आता है, सबको एकजुट हो जाना चाहिए। कोरोना महामारी आई थी तो पूरा भारत, और भारत में निवास करने वाला, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, भारत की भूमि पर निवास करने वाला, चाहे किसी भी धर्म का हो और किसी भी वर्ण का हो, जब कोरोना महामारी आई थी तो मेरा पूरा भारत में रहने वाला एक एक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति समर्पित हो गया था। समर्पण, एक हो जाओ, और यही राष्ट्र में होना चाहिए। भारत पर अगर तकलीफ आए, भारत में अगर दुख तकलीफ कोई भी अगर आती है, तो हम सबको, हमें यह नहीं सोचना है कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है, ये कौन वर्ण का है, कौन धर्म का है, हमें ये भी नहीं सोचना। हमें तो एक होकर उस दुख का सामना करना है, एक उस दुख से निपटना है। पूरे प्रदेश, पूरी पृथ्वी, सबने ओम का नाद किया उस दूषण नाम के असुर के लिए। जब एक दुख आता है तो उसको मिटाने के लिए सबको आगे आना। उस ओम का शब्द का नाद दुख को दूर करता। आप भी हमारे साथ में 5 बार ओम का नाद करेंगे, ध्यान केंद्रित करेंगे, नेत्र बंद रहेंगे, और एकदम लंबी सांस खींचते हुए प्रेम से आप खुद महसूस करेंगे उस ओम के नाद में कि मेरे पास मेरा बाबा ऐसा लग रहा है, पास में खड़ा हुआ है। सब उच्चारण करेंगे साथ में।
धीरे धीरे अपने नेत्र को खोलते हुए बाबा का स्मरण करें। भीतर का जो दूषण है, भीतर का जो दुख है, मेरा शिव उसे समाप्त करे, उससे प्रार्थना करें। वो दूषण असुर जो ब्राह्मण के बच्चों का खून पी रहा था, कभी कभी हमारे परिवार में, हमारे घर में कोई ऐसा असुर आ जाता है। असुर कोई राक्षस नहीं होता, हमारे विकार, हमारी गलत सोच, हमारी गलत दृष्टि, ये असुर है। बेटी को खूब पढ़ाना है, बेटी को खूब पढ़ाना है, बेटी को खूब पढ़ाना है, और बहू कह दे कि मम्मा मुझे भी पढ़ना है, तो नानी याद आ जाती है। क्यों नहीं पढ़ाना? वो भी तो किसी की बेटी है ना। भारत सरकार एक काम करती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। सियोर वाला बाबा एक काम करता है, बहू पढ़ाओ और देश बचाओ। बहू को भी पढ़ाओ, उसकी भी एक मन की सोच है, उसको भी मन में आता है कि मैं भी पढ़ूं, मेरी ननद पढ़ती है, वो भी नौकरी करती है, तो मैं भी पढ़ूं, मैं भी उन्नति करूं, मैं भी तरक्की करूं। उसके भीतर की अच्छी सोच प्रकट करो। दूषण को मारने के लिए पूरी पृथ्वी पर उच्चारण प्रारंभ हुआ, ओम का नाद किया, सबने सत्कार स्वीकार किया। तब शिव जी के पास खबर गई कि वो दूषण को मारना, पर दूषण को तो एक वर है, जहां वो मरेगा और उसका रक्त गिरा और वहां उसका दूसरा दूषण उत्पन्न होता है। वो दूसरा दूषण उत्पन्न होगा तो और तकलीफ देगा। वो एक दूषण इतना परेशान कर रहा है तो दूसरा दूषण कितना परेशान करेगा। निवेदन है, इसको मारो, पर मारूं कैसे? एक दूषण असुर इतना कष्ट दे रहा है तो दूसरा दूषण असुर कितना कष्ट देगा। जितनी रक्त गिरेगी उतना दूषण असुर उत्पन्न होता चले जाएगा, उतना परेशान करेगा। तब भगवान शंकर ने देवताओं से कहा कि तुम मेरी बहन क्षिप्रिया के पास जाओ, उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। वो अपना स्त्री का स्वरूप छोड़ देगी, जल के रूप में हो जाएगी और जल बनकर जहां दूषण का रक्त गिरेगा वो जल बनकर उस जल से दूषण के रक्त को पानी में बदल देगी और फिर दूषण उत्पन्न नहीं होगा, फिर दूषण उत्पन्न नहीं होगा। देवताओं ने जाकर क्षिप्रिया से निवेदन करा, हे क्षिप्रिया, आप गणेश जी की बुआ हो, कार्तिकेय की बुआ हो, आप मां जगत जननी जगदम्बा की ननंद हो, आप शिव की बहन, कृपा करो। क्या कृपा? जब भगवान शंकर दूषण नाम के असुर को मारे, दूषण का रक्त नीचे नहीं गिरना चाहिए, उसको पानी से धो देना। क्षिप्रिया ने कह दिया, ठीक है, मैं आऊंगी, जल बनकर आऊंगी। शिव जी से कह दो, जाओ दूषण नाम के असुर को मारे। शंकर भगवान चले गए दूषण नाम के असुर को मारने के लिए। क्षिप्रिया आई नहीं, पहुंची नहीं। अब बहन थी, अटक गई होगी कहीं, नहीं पहुंची। कभी कभी भाई कह देता है, देख मैं तेरे को लेने के ले जाऊंगा तो टाइम पे पहुंच जाना। बहन भाई की झगड़ा इसी बात पे होता है कि वो टाइम पे बुलाए, ये टाइम पे आए नहीं, वो ऐसा बोले, वो सुने नहीं, और फिर दोनों का झगड़ा फोन पर लगने दो, वो इसको गाली दे, वो उसको गाली दे। बहन भाई का झगड़ा ही इसी बात। शिव जी ने दूषण नाम के असुर को मारा, रक्त गिरा, एक दूषण, दो दूषण, तीन दूषण, ऐसे करते करते 84 दूषण उत्पन्न हो गए। उन्होंने जो आतंक मचाना प्रारंभ करा, उन 84 दूषण ने पूरी पृथ्वी डोलने लगी। अब तो हो गया कल्याण, अब करें क्या, कुछ नहीं हो सकता। तब क्षिप्रिया आई। क्षिप्रिया ने कहा, मैं आ गई, क्या करना है? देवताओं ने कहा, बहुत देरी कर दी आपने आने में, 84 दूषण उत्पन्न हो गए हैं
और शंकर भगवान अपना रूप नहीं रख सकते। शिव जी कभी रूप नहीं रखते, शंकर का भगवान कभी रूप बदल कर नहीं आते। अब होगा क्या, ये दूषण मरेगा कैसे? क्षिप्रिया ने कहा चिंता मत करो, मैं इतनी बलवान हूं कि मेरे भाई के 84 टुकड़े कर सकती हूं। और क्षिप्रिया ने अपने जल का वेग बढ़ाया और जल का वेग बनाकर शंकर के प्रतिबिंब के 84 टुकड़े कर दिए और शंकर भगवान 84 रूप धरकर 84 दूषण का संहार कर दिया। आज उज्जैनी में 84 महादेव विराजमान है, ये उसी का प्रतिबिंब है। आज अवंतिकापुरी उज्जैनी में जो 84 महादेव विराजमान है, ये उसी का प्रतिबिंब है। और वो क्षिप्रिया आज भी क्षिप्रा के रूप में अवंतिकापुरी में निवास कर रही है। आज इसलिए भारत की भूमि की सबसे बड़ी राखी, भारत की भूमि की सबसे बड़ी राखी अगर कहीं बनती है तो वो देव अधिदेव महादेव महाकाल राजा को बनती है, क्षिप्रिया की। भारत की भूमि की सबसे बड़ी राखी रक्षाबंधन पर अगर कहीं बनती है तो महाकाल राजा को बनती है, मेरे महाकालेश्वर बाबा को बनती है। एक बहन और भाई का जो संबंध होता है वो शिव पुराण निभाने का कहती है। वो संबंध कोई साधारण नहीं है। ये शंकर भगवान को समझने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाएगी लोगों की, पूरा वो समझ नहीं पाते। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर हथो छड़ीना में कटी जागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है। जितने ऊंचे पद पर मेरे देव अधिदेव महादेव बैठे हैं, भगवान शंकर देव नहीं है, महादेव हैं। देवों में भी देव महादेव है, ऊंचे पद पर बैठे हैं, इसलिए वो गंभीर हैं, इसलिए वो सहते हैं दुनिया की आलोचना, दुनिया की गालियां, दुनिया के ताने, दुनिया के अपशब्द। तुम जब ऊंचाइयों पर बैठो तो तुम सहन करना सीख लो। पर ऊंचे पद पर बैठने वाला ही सह सकता है। कौन सह सकता है? ऊंचे पद वाला। हो सकता है हमारी बात का अब किसी को बुरा लग जाए, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने सोशल मीडिया पे सुन रहे हो सकता है उनको बुरा लग जाए। अब लग जाए तो लग जाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर समझना, जो ऊंचे पद पर बैठ गया, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पद पर, बड़े पद पर जो बैठ जाता है, उसको उसकी आलोचना होती है, वो ज्यादा जवाब नहीं देता। कोई कुछ भी कह देता है, वो ज्यादा जवाब नहीं देता, क्योंकि वो इतने ऊंचे पद पर बैठा है। कहाँ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, बहुत बड़ा पद पर बैठा है। और जो छोटे पद पर होता है उसकी आलोचना कोई करके बता दे। अपने ही पास में पार्षद जी रहते हैं, उनकी आलोचना करके बताओ अपने क्षेत्र में, फिर वो पकड़ के ले जाएंगे, प्रसाद दे देंगे। ऊंचे पद पर बैठा इसलिए उसने सहन करा। जो अभी पद पर चढ़ा है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ा है, उसकी जब आलोचना होती है तो उसे सहन नहीं होता। लाओ उसको पकड़ कर ले जाओ उसको कमरे में, देव प्रसाद लपक। गंभीरता नहीं है, गंभीर। और हुआ, दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को कितने अपशब्द कहे। ए शिव, मेरी बेटी सती का विवाह तेरे साथ में करा है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान खुश हो गए, मेरे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा। प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा।
मेरे ससुर जैसा दुनिया में कौन ससुर होगा। मेरे ससुर ने कहा शिव मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान ने सोचा इतनी जोरदार जगह, इतनी सुंदर जगह, इतनी अच्छी जगह, इससे बढ़कर और क्या होगा, जहां कोई कब्जा ही नहीं करने वाला, जहां कोई विवाद करने ही नहीं आएगा, शांति से रहेगा। और जहां दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को श्राप दिया था शमशान में निवास करेंगे, शिव शमशान में रहते हैं। और शमशान कोई साधारण जगह नहीं है। पैसे वाला करोड़पति भी मरता है तो बांस पर, बांबू पर, सफेद कपड़े में, लाल कपड़े में जाता है। और गरीब भी मरता है तो बांस पर, सफेद कपड़े में, लाल कपड़े में जाता है। कोई करोड़पति, मुझे तो नहीं लगता कि जयपुर में कोई करोड़पति मरा हो, या बहुत बड़ा कोई राजा महाराजा, कोई बहुत बड़ा पद वाला मरा हो तो उसको डनलप के गद्दे पर ले गए हो। बोलो बोलो, लेकर गए क्या? पैसे वाला मरा तो भी बांस पर गया, गरीब मरा तो भी बांस पर गया, पैसे वाला मरा तो भी सफेद कपड़े में गया, और गरीब मरा तो भी सफेद कपड़े में गया। वहां जाने के लिए ऊंची और नीची बात नहीं, वहां तो सबकी शान सम है, इसलिए उसका नाम शमशान है। वहां सबकी शान सम है, अमीर भी है तो लेवल का, गरीब भी है तो लेवल का। शंकर के दरवाजे पर जो आता है उस सब बराबर शान का है, इसलिए उसका नाम शमशान है। सबकी शान बराबर है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा, कोई बड़ा। आए हो, श्राप दिया दक्ष प्रजापति ने शिव जी को। शंकर भगवान कुछ नहीं बोले क्योंकि पद ऊंचा है। जो ऊंचे पद पर बैठता है वो जवाब नहीं देता, इंतजार करता है, रुको समय आएगा जवाब दिया जाएगा, अभी जरा शांति रखो, टाइम आन दो, जरा इंतजार करो, चुप रहो, बैठे रहो। गंभीरता चाहिए बड़े वाले में, और शंकर जी गंभीर रहते हैं, मौन रहते हैं। और वही हुआ। थोड़े समय के बाद दक्ष प्रजापति ने जब एक अनुष्ठान रखा और उस अनुष्ठान में इंद्र को कुछ कह दिया तो इंद्र तो लड़ने बैठ गया। क्यों? क्योंकि बड़े में गंभीरता होती है, छोटे में नहीं। शिव चुप रह गए श्राप मिलने के बाद भी, पर इंद्र चुप नहीं रह पाए कुछ कहने के। इंद्र नहीं रहा। जवाब का इंतजार करो, समय का इंतजार करो, समय आएगा तो जवाब दिया जाएगा। कई लोग कहते हैं क्यों तू मंदिर जाती है, तू भगवान को जल चढ़ाती है, तू पूजन करती है, तू भगवान का स्मरण करती है, तू भगवान की भक्ति करती है, इसके बाद भी तेरे पास में इतना दुख है, तेरे को इतना तकलीफ है। महाराज आएगा समय, इंतजार। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम मनीषा नागर है, पति का नाम मुरली नागर है, निवासी ग्राम बम्बूली, तहसील नेनवा, जिला बूंदी, राजस्थान से है। गुरुजी, भोले बाबा की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं, एक लोटा जल का क्या बखान करूं। हमारी शादी को 11 साल हो गए थे, लेकिन हमें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। हमने 11 साल तक बहुत इलाज करवाया, लगभग 10 लाख रुपए तक हमने खर्च कर दिए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। हम पूर्ण तरह से हार चुके थे गुरुदेव, हर तरह से। तब आपकी कथा एक बार मैंने मोबाइल पर देखी और सुनना प्रारंभ करा। गुरुजी, हम सीहोर चले गए, वहां से आ गए। हमारे गांव के लोग हमसे कहने लगे तुम जाते हो, बाबा कुछ देता तो है ही नहीं। फिर भी हमने आस नहीं छोड़ी। हम हर 2 महीने में सीहोर जाने लगे। कुबरेश्वर बाबा का कंकर शंकर पूजन करते और बाबा का कंकर लेकर आते, बाबा का रुद्राक्ष लाए, बाबा का व्रत करा, पशुपति आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। एक बार करा
नहीं हुआ, 2 बार करा नहीं हुआ, 3 बार करा नहीं हुआ, फिर करा। सारे लोग कहने लगे तुझे होगा ही नहीं, जब डॉक्टर मना कर दिए तो तुझे बच्चा कैसे होगा। पर आप कहते हो कि भगवान का पीछा मत छोड़ना, बोलते रहना, एक न एक दिन बाबा सुनेगा। और बाबा की कृपा से 8 अप्रैल 2025 को मेरे यहाँ 11 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम बंटी रावत है। कहीं बैठे हो बंटी रावत जी? मेरा नाम आप ही है, आ जाइए, आ जाओ। मेरा नाम बंटी रावत है। मेरे पति का नाम सुरेश रावत है, निवासी चोमू। मेरे 2 साल से ब्रेन हेमरेज हुआ है। डॉक्टर ने मुझे यह कहा था कि 10 लाख में से 1 हो जो बिना ऑपरेशन के तुम चल रही हो। तुम्हारा ब्रेन हेमरेज इतना ज्यादा है कि तुम जीवित हो, यही बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव, डॉक्टर ने तो ऑपरेशन का कहा था, पर हमने डॉक्टर साहब से केवल 3 दिन मांगे थे, और 3 दिन मांगकर हम छुट्टी लेकर आए और हम लोग सीहोर पहुंच गए। वहां कंकर शंकर की पूजन कर कर रुद्राक्ष लिया, जल लेकर आ गए। रुद्राक्ष लाए, पानी में गलाती, शिव जी को चढ़ाकर जल पीना प्रारंभ करा। वापिस डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर साहब, अब आप ऑपरेशन की तैयारी कर सकते हो। डॉक्टर ने फिर जांच करी तो कहा 28 दिन की गोलियां देकर देखते हैं, हमें लग रहा है कि तुम्हें थोड़ा सुधार है। 28 दिन की गोलियां देते हैं। 28 दिन की गोलियां डॉक्टर ने दे दी, और 28 दिन बाद मैं जो रुद्राक्ष का जल पीती रही, शिव मंदिर जाती रही। विद्याधर नगर के स्टेडियम में मैंने कथा सुनी, वहां की मिट्टी भी पूरे सिर पर लगा ली, और फिर पहुंची। 28 दिन पूरे कर कर डॉक्टर ने देखते से ही कह दिया तुम्हारा ब्रेन हेमरेज पूर्ण तरह से ठीक हो गया है, अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। मैं अपने ब्रेन हेमरेज की पूरी जांच भी लगा रही हूं। ये पूरी जांचें जो डॉक्टर ने करी वो भी नहीं। एक शिव पर भरोसा क्या होता है, एक शंकर पर भरोसा क्या होता है, एक शिव का स्मरण, शिव पर करा हुआ भरोसा क्या होता है। वो ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ
करेगा, कब कृपा करेगा, कोई भरोसा नहीं। उसकी कृपा कितनी है, कितनी दया करता है वो, कितनी करुणा करता है, ये कोई नहीं जाने। पत्र देखिए आप लोग जरा, पत्र का अंदाजा लगाओगे। हमें उम्मीद नहीं थी कि जयपुर में इतने पत्र जाएंगे, ये सोचने वाली बात है। कितना पत्र जिन भक्तों को भगवान ने दिया, उन्होंने पत्र में लिखकर भेज दिया। पत्र देखिए, एक इधर खड़े हो, पत्रों का दर्शन करिएगा, देखिए। एक यहाँ खड़े हो जाओ, इसको पकड़ने। चैनल वालों से निवेदन है, पत्र जरूर दिखाना, दिखे कि मेरे भोले बाबा ने कितनों को दिया है और कितना कितना दिया है। और पत्र पढ़ते नहीं है, इतने पढ़ नहीं पाते। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, पकड़ो। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, भोलेनाथ से पकड़ वरदान इस साइड है, राम इस साइड। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। और पत्र आज के पढ़ने के, भोलेनाथ से वरदान एक ही। ये वो पत्र हैं जिनको मेरे भोले बाबा ने कथा सुनते सुनते दिया है। और भीलवाड़ा की तैयारी रखना, 3 महीने का इंतजार मेरा शिव नहीं करता। आप में से ना जाने कितने होंगे जिनकी झोली और गोदी मेरा बाबा भीलवाड़ा से पहले भर देगा और बुलाकर पत्र लिखवा। ये वो शिव है। ले जाओ, ये उठा लो, ले जाओ। मांगा है भोलेनाथ से दान मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। शिव देता है। तुम्हारा एक लोटा जल, तुम्हारी शंकर भगवान की अविरल भक्ति, और बैठे हो धूप में, जहां जगह मिल गई वहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, जहां मिल गई जगह वहां बैठ गए, कथा सुन रहे हो। आरती होगी, बाद में यहां से उठकर वहां की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाकर प्रणाम कर कर जब जाते हो, तो तुम अकेले नहीं जाते। कंकर के रूप में, मिट्टी के रूप में, कण कण के रूप में मेरा शंकर तेरे घर तक पहुंचकर तेरा दुख मिटाता। कण कण के रूप में वो तुम्हारे शरीर से लगकर तुम्हारे घर तक पहुंचता है। और पहले दिन भी हमने कहा था, इसको शिव पुराण मत समझना कि शिव पुराण, ये शिव पुराण नहीं है। ये अपने पिता का घर, बाबुल से कही हुई बात,
यहाँ स्वीकार सुकृत वो स्वीकार करता। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया वर्णन करती है। शिव देवों में भी देव महादेव है, बहुत ऊंचे, जो आलोचना को भी स्वीकार कर लेते हैं, अपशब्द को भी स्वीकार कर लेते हैं, कुछ नहीं कहते। जब ऊंचे पद पर, ऊंची कुर्सी पर, ऊंची प्रतिष्ठा पर जब पहुंचते हैं तो आलोचना होती है, अपशब्द सुनने को मिलते हैं, स्वीकार कर। कोई छोटा पद होगा तो आप आलोचना का जवाब भी दोगे। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, ये बड़े बड़े जो पद होते हैं, कितनी आलोचनाएं मिलती हैं, कितने अपशब्द मिलते हैं, कितने ताने सुनने को मिलते हैं, पर कोई जवाब नहीं, शांत। छोटा मोटा कोई हो तो भाई बाद में चलो साइड में लो, इसको प्रसाद दो, वो अलग विषय। श्राप दिया भगवान शंकर को दक्ष प्रजापति ने, तुम शमशान का निवास करो। शिव शमशान रहते, पर उसमें भी एक सुख है। जहां सबकी शान सम है, उसी का नाम सम। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबकी समता का भाव है। वहां कोई बड़ा, कोई छोटा। और याद रखें, शिव के पास ठीक है, और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर की कथा कहती है। कितना शब्द कहे कोई, सुन, कोई बात। आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के। किसी ने एक बात बड़ी सुंदर कही है कि सुंदर लड़कियों को पति से अधिक प्रेम मिलता है। किसी ने कहा, हमारे कानों में शब्द आया कि सुंदर लड़कियों को पति से अधिक प्रेम मिलता है। पर शिव महापुराण में हमने अध्ययन किया तो ऐसा महसूस होता है कि सुंदरता से ज़्यादा जिस लड़की का दिल सुंदर होता है तो पति का ही नहीं, पूरे ससुराल का प्रेम अधिक मिलता है। दिल सुंदर होना चाहिए तो फिर पूरे ससुराल का प्रेम मिलेगा। पति का तो प्रेम मिलेगा ही, पर ससुराल का भी मिलेगा, सबका स्नेह मिलेगा। और उसमें भी अगर कहीं की शिव भक्ति करने वाली बेटी हो, शंकर जी की एक लोटा जल चढ़ाने वाली कोई बेटी हो, तो समझ लेना तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो गई। बाबा ने तुमको गिफ्ट के रूप में शिव कृपा। हमारे बीच में परम पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज बैठे हैं। दो शब्दों का उद्बोधन उनका श्रवण कर फिर पुनः कथा को अपन आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच में इतनी बड़ी मूर्ति आकर बैठे और कुछ हमको मिले, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं। एक बार जोरदार ताली बजाकर सनातन की एक ऊर्जा को जागृत करने वाले परम पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के संबोधन श्रवण करके फिर अपनी कथा को आगे बढ़ाएंगे।
आप लोगों से निवेदन है, आज कथा का छठा दिवस है, जब तक आरती ना हो तब तक ना जाए। टाइम टू टाइम कथा चलती है और टाइम टू टाइम विराम होती है। थोड़ा समय का स्मरण करें। कथा की शिवरात्रि है, कोई उठ के भी जाए तो उसके पांव पकड़ कर कह दो थोड़ी देर बैठे रहे, आधा घंटा और कथा, शुभ लाभ लेंगे और आनंद लेंगे अपने जीवन को। घड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। दक्ष प्रजापति का सुंदर प्रसंग चल रहा है और दक्ष के प्रसंग में आगे जो प्रसंग वर्णन किया वो आया है तारकासुर का। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष, 3 पुत्र। तारकासुर ने एक वर भगवान से मांगा था कि अगर ब्रह्मा जी मुझे वर दीजिए कि अगर मेरे प्राण छूटे तो शिव जी के पुत्र के द्वारा छूटे। जो भगवान से प्रेम करने वाला होता है, जो शिव से स्नेह करने वाला होता है, जो बाबा की भक्ति में डूबने वाला होता है, शंकर से स्नेह करने वाला होता है, उसकी प्रधानता केवल एक होती है कि मेरे शरीर के द्वारा और मेरे द्वारा भला कैसे। जैसे माताएं जब जल चढ़ाने के लिए जाती हैं, भगवान शंकर पर जब जल चढ़ाती हैं और जल चढ़ाने के बाद जो पात्र खाली हो जाता है उसमें शंकर जी के चढ़े हुए जल का 2 बूंद 4 बूंद थोड़ा सा जल वो अपने पात्र में झेल कर वापिस लाते, तो उसको वापिस लेकर आते। क्यों? क्योंकि माता लक्ष्मी जी की जो माता जी थी ख्याति देवी, भगवान विष्णु जी की सासू मां ख्याति देवी, ख्याति देवी चाहती थी कि लक्ष्मी जी का जो विवाह है वह भगवान शंकर जी के साथ हो। पर भगवान शंकर को मालूम पड़ा कि लक्ष्मी जी तो भगवान नारायण को स्नेह करती हैं और नारायण लक्ष्मी जी को स्नेह करते हैं, तो फिर इनसे विवाह करना ये उत्तम नहीं। तो एक बार भगवान शंकर ने माता लक्ष्मी जी से बात करी और लक्ष्मी जी से पूछा कि तुम्हारी माता ख्याति देवी तुम्हारा विवाह हमारे साथ करना चाहती और आपके मन में तो भगवान नारायण बसे हुए हैं, तो हम विवाह नहीं कर सकते। आप अपनी माता को मना क्यों नहीं कर देते? हम मना नहीं कर सकते, पर आप यदि चाहें तो सब कुछ हो सकता। तब भगवान शिव ने ख्याति देवी को बुलाया और कहा, माता जी, हे ख्याति, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी सुखी रहे तो इनका विवाह नारायण के साथ कर दे। लक्ष्मी जी का विवाह नारायण भगवान के साथ हो गया, पर लक्ष्मी जी के मन में एक संकोच रह गया कि जिन भोले बाबा ने, जिन शंकर भगवान ने मुझे नारायण दिए हैं, उन शंकर भगवान की मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। मैं सेवा कैसे करूं? मेरी माता ख्याति शिव जी की सेवा करती है, समुद्र देव भी भगवान शंकर की साधना आराधना करते हैं,
और मुझे भी सेवा करना है, तो मैं कैसे सेवा करूं? भगवान नारायण के साथ में लक्ष्मी जी के फेरे पूरे हुए और लक्ष्मी जी गरुड़ पर बैठकर जब भगवान विष्णु के साथ जाने लगी तब भगवान शंकर के पास आई। मुझे नारायण के चरणों में तो रहना है, उनकी सेवा तो करना है, वो मेरे पति परमेश्वर है। मेरी परेशानियों को वो श्रवण करने वाले हैं, पर मुझे आपकी भी सेवा की। कोई ऐसा काम मुझे बता दो जो मैं आपके चरणों में करती रहूं। तब भगवान शंकर ने डमरू का नाद किया और डमरू बजाकर भगवान नारायण के सामने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी अगर तुम कुछ देना चाहती हो, सेवा करना चाहती हो, तो यहां भगवान विष्णु के साथ मुझे एक वचन दो। कोई शिव भक्त जब मेरे शिवालय में मेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए आएगा, उसका पात्र जल चढ़ाने के बाद पूरा खाली हो जाएगा। जब वो मंदिर से, शिवालय से, मेरे शिवलिंग से वापिस खाली पात्र लेकर जाएगा, तो मुझे वचन दो उसका पात्र कभी खाली नहीं होना चाहिए, उसमें लक्ष्मी बैठकर उसके घर जाना चाहिए। याद रखना, किसी भी देवी के मंदिर में पूजन करने जाते हो, जल चढ़ाते हो, खाली हो जाता है, लेकर आते हो। दशा माता की पूजन करने जाते हो, तीज माता की पूजन करने जाते हो, चतुर्थी माता की पूजन करने जाते हो, किसी देवी देवता की पूजन करने जाते हो, जल चढ़ाते हो, पात्र खाली हो जाता है, लेकर आते हो। केवल एक देव है, वो देव अधिदेव महादेव है, जिनके मंदिर में पात्र यदि खाली भी हो जाता है तो वो खाली नहीं माना जाता, उसमें लक्ष्मी भरकर भगवान शंकर के द्वार से आपके द्वार तक जाती है, वो खाली नहीं माना। शिव के मंदिर का दीप, शिव के मंदिर का पात्र, शिव के मंदिर की भूमि कोई खाली नहीं। और इसीलिए हम भी 2 वर बाबा से मांगते हैं रोज व्यासपीठ पर आने से पहले और व्यासपीठ से जाने के समय। हम आपसे भी कहेंगे जब भी भगवान के सामने जाना तो ये 2 वर आप भी मांगना, बाबा किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, भर कर। जिस नारी की गोद खाली रहती है उसको दुनिया के बहुत ताने सुनना पड़ते हैं, बहुत गालियां सुनना, खूब ताने सुनना। एक महिला ने तो लिखा है कि कोई सुनील कुमार टेलर हैं, मेरी पत्नी का नाम माया टेलर है और मैं बालावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान से हूँ। गुरुदेव, विवाह के सालों बीत गए, IVF भी करवा लिया, फिर भी औलाद नहीं हुई, सब दूर फिर कर आ गई। तब सीहोर गई, कंकर शंकर की पूजन कर कर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपतिनाथ का प्रयोग करा। सीहोर पहुंचने पर मैंने कंकर शंकर की पूजा की और यात्री विश्राम कर कर वहीं पर रात्रि का विश्राम किया, भूमि पर सो गई, वहां की मिट्टी को शरीर से लगाया, बाबा से कहकर आई, बाबा बहुत सालों से सुनी है गोद। सीहोर वाला बाबा कहता है किसी नारी की गोद खाली ना रहे, अगर मैं तेरे दरवाजे से खाली चली जाऊंगी ना बाबा तो दुनिया ताने देगी। बाबा मैंने एक गलती कर दी, वहां से 2 कंकर उठा कर लिए, पर मुझे क्या मालूम था कि बाबा को क्या लीला करना थी। वो 2 कंकर मेरे घर में आए और मेरा गर्भ ठहर गया। मेरे गर्भ में पहले डॉक्टर कहता रहा कि बच्चा ठहर गया है, एक बच्चा है, पर कुछ समय के बाद फिर डॉक्टर ने कहा तुम्हारे गर्भ में 2 बच्चे हैं, और डॉक्टर ने कहा इसमें से एक बच्चे की आंवल लपेट गई है और दूसरे बच्चे की श्वास में कुछ तकलीफ आ रही है। मैंने बाबा का रात्रि के 9:15 वाला 9:15 का 1 लोटा जल वाला आंवले के जल का उपाय किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई
कि मेरे बच्चे की धड़कन भी आई, आऊँ भी सही हुई, और बाबा की कृपा से मेरे घर में जुड़मा 2 बच्चों ने जन्म लिया, जिसका मैं फोटो लगा रहा हूं। मेरे घर में जुड़वा 2 बच्चों ने जन्म लिया, जिसका मैं फोटो लगा रहा हूं। बाबा, शिव साधना क्या होती है, शिव की भक्ति क्या होती है। एक बहन जी ने तो छाता भेजा है कि शंकर की छत्र छाया ही सर्वश्रेष्ठ छत्र छाया। वह बहन है, मेरा नाम मधु रावत है, जयपुर राजस्थान से है। 35 वर्षों से माइग्रेन की तकलीफ थी, इतनी तकलीफ थी कि नींद में भी मुझे इंजेक्शन लेना पड़ते थे माइग्रेन के चक्कर। 35 सालों से ये इलाज चल रहा था। आप विद्याधर नगर में आए, वहां की मिट्टी को नमन कर कर मैंने कथा को श्रवण किया, और वहां की मिट्टी लेकर घर आ गई। उसी मिट्टी को रोज थोड़ी थोड़ी लगाती। आज बाबा की कृपा से 1 साल हो गया, मुझे तकलीफ नहीं है, ना इंजेक्शन लेती हूं, ना दवा लेती हूं, और पूरी तरह से ठीक, पूरी तरह से। एक विश्वास जागृत करिए भीतर, एक भरोसा जागृत करिए भीतर शिव के प्रति। तारकासुर ने क्या मांगा? भगवान ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मुझे वर दो कि शिव जी के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे। जो शंकर भगवान का स्नेही होता है, जो शिव का भजन करने वाला होता है, जो शंकर का गुणगान करने वाला होता है, वो हमेशा दुनिया का भला ही सोचता है, वो कभी बुरा नहीं सोच सकता, वो श्रेष्ठ ही सोचता, भला सोचता। लोग कहते हैं हम शिव जी के मंदिर जाते हैं, लोग हमको देखते हैं, हंसते हैं, ताना कसते हैं, अपशब्द कहते हैं। कहने दो, बोलने वाले को बोलने दो, उनका काम है बोलना, अपना काम है भगवान के मंदिर में जाना और शिव की स्तुति करना। आपकी जिंदगी का फैसला आपको लेना, अपने घर का फैसला और अपनी जिंदगी का फैसला जब दूसरे लेने लगे तो समझ लेना कि तुम बर्बादी की सीढ़ी पर चढ़ गए, तुम बर्बाद होकर ही रहोगे। अपना फैसला अपन लो। मंदिर जाना मेरी मर्जी, भजन करना मेरी मर्जी, नाम जाप करना मेरी मर्जी, शिव महापुराण की कथा श्रवण करना मेरी मर्जी। मैं दूसरे के कहने पर नहीं चलती। तुम कहोगे मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया, मेरे ससुराल में मैं रहती हूं, तो दूसरे के कहने पर क्यों चलूं? उसने मना कर दिया तो मंदिर नहीं जाऊंगी, उसने मना कर दिया तो मैं शिव जी पे चढ़ा जल नहीं पीऊंगी, उसने मना कर दिया तो मैं बेलपत्र नहीं खाऊंगी, उसने कह दिया तो मैं ऐसा नहीं करूंगी, उसने कह दिया तो वैसा नहीं करूंगी। मेरी मर्जी, अपना फैसला अपने हाथ में होना चाहिए। अपना रिमोट अपने हाथ में रखो। टीवी का रिमोट दूसरे के हाथ में रहता है तो उसके पसंद का नाटक देखना पड़ता है। जब रिमोट अपने हाथ में होगा तो अपनी पसंद का नाटक देखेंगे। उसी तरह अपना रिमोट अपने हाथ में रखो कि मेरा जीवन मेरा है, मैं बड़ी हुई हूं, मैं संघर्ष कर रही हूं और मेरे दुख को मैं खुद काटूंगी। भगवान शंकर का नाम स्मरण कर, कोई दूसरा नहीं काटेगा। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे तारकासुर के प्राण छूट गए। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष। बड़े उपद्रवी थे। तीनों ने वर मांग लिया था कि हम तीनों मरेंगे तो एक साथ मरेंगे। तीनों ने अलग अलग पुरी बनाई, अलग अलग भवन, अलग अलग महल बसाया। तीनों कभी एक साथ इकट्ठे नहीं होते तो मरते भी नहीं।
शिव जी से प्रार्थना, इन तीनों को मारना है। शंकर भगवान ने कहा इन तीनों को मारने के लिए तुम सब पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बनता हूं। पति परमेश्वर का मतलब आप लोगों को मालूम है? जम के तो बोलो, पति परमेश्वर का मतलब क्या होता है? पति परमेश्वर का मतलब होता है कि मेरे दुख को, मेरी परेशानियों को जो सुने और सुनकर परेशानियों का हल निकाले, उसको पति परमेश्वर कहा जाता है। मेरे दुखड़े को तो सुने, परेशानी को तो सुने, पर आज के पति परमेश्वर ऐसे हो गए, सुनते कम है और चिल्लाते ज्यादा है। बहुत तेज धाड़, चिल्लाते। पर पति परमेश्वर का सही मतलब है जो तुम्हारी परेशानियों को सुने, सुनकर उसका हल निकाले। आज नहीं तो कल निकाले, पर उसका हल तो निकाले। अब आज के जमाने में तो पत्नी कुछ भी कहती है तो परेशानी सुनते से ही वो इतना ज्यादा चिल्लाता है कि वो हल ही नहीं निकाल पाता। थोड़ा हल किससे कहे, किसको कहे? एक पति चिल्लाकर जवाब देता है, क्या जरा जरा सी चीज के लिए मुझे फोन लगाती रहती है? क्या जरा जरा सी सामान के लिए तो मुझे फोन लगाती रहती है? अब उस पति को समझाओ, तुझे फोन नहीं लगाए तो क्या पड़ोसी को लगाए? और अगर वो पड़ोसी को फोन लगाए तो फिर तेरी नाक कट जाए। भगवान से प्रार्थना करो कि मेरी पत्नी मुझे ही फोन लगाती है। खुशी की बात, प्रसन्नता की बात, ये प्रसन्नता होना चाहिए। एक महाराज जी प्रवचन देने के लिए गए एक गांव में और प्रवचन दे रहे थे महाभारत पर। प्रवचन देने के बाद गांव के सरपंच साहब ने उसको भोजन करने बुलाया, पटेल साहब ने। महाराज जी भोजन करने गए तो पटेल साहब बोले, वाह वाह महाराज, क्या कथा वाची है तुमने। बस ये कथा 2 साल पहले अगर हो जाती, मैं जुआ हार रहा था तो मैं पटलन को भी जुए में लगा देता, जैसे द्रौपदी को लगाया था। इतने में तो पटलन को बुरा लग गया कि मेरे पति ने मेरे लिए ऐसा कह दिया। इतने में पटलन आई थाली लेकर, बोली, वाह महाराज, क्या कथा बाची। 40 साल पहले अगर तुम कथा बाज देते तो मैं भी 5 पति कर लेती। इतने में पटेल साहब चुप हो गए। पटेल साहब बोले, महाराज आज के बाद महाभारत मत बाचना। पटेल साहब ने जैसे ही बोला तो महाराज जी बोले, महाभारत बाचना और महाभारत को श्रवण करना और श्रवण कर कर अपनी जिंदगी में उतारना, सब प्रसंग अलग अलग, उसको धारण कर। ये तीनों मरे तो एक साथ। शिव जी ने 33 कोटि देवताओं को पशु बना दिया, शिव जी उनके पति बन गए और पति बनकर भगवान शंकर ने उन तीनों का संहार कर दिया। संहार करा, शिव जी का नाम पशुपतिनाथ पड़ गया। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। पशुपतिनाथ का जो व्रत होता है वो 5 सोमवार का होता है। दिए कितने लगते हैं? जम के बोलो, 6 दिए। मीठे के प्रसाद बनता है, हिस्से कितने होते हैं? 3। पूजन की थाली जो सवेरे मंदिर में जाती है वही थाली शाम को जाती है। प्रसाद जाता है शाम को मीठे का, 6 दिए जाते हैं। 6 दिए जमीन पर रखे जाते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से किए जाते हैं। शिव जी की पूजन करी जाती है। 5-6 दिए जो जमीन पर रखे हैं उसमें से 5 दिए जलाए जाते हैं, प्रज्वलित करे जाते हैं। 1 दिया जलाया नहीं जाता, उसको ऐसे ही रखा जाता है। प्रसाद के 3 हिस्से कर कर बाबा की पूजन कर कर प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ो, 1 हिस्सा थाली में रख लो। जो दिया नहीं जलाया उसको उठा के थाली में रख लो और बाबा को प्रणाम कर कर कहो, बाबा आज मेरा पहला व्रत है, स्वीकार कर लो। घर आओ, घर में जब प्रवेश करो तो घर में प्रवेश करते समय अपना जो सीधा हाथ है, राइट हैंड, वहाँ बैठो, घर की ओर मुख करो। बैठकर जो 6 नंबर का दिया है वहाँ प्रज्वलित करो, जलाओ। बाबा को प्रणाम करो, बाबा मेरी ये कामना है, मेरी इस कामना को पूरा करना। प्रणाम करो, अंदर आओ,
शाम को जब भोजन करो तो जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आई हो, सबसे पहले भोजन के पहले प्रसाद का वो हिस्सा खाओ, फिर भोजन को ग्रहण करो। ऐसे 5 व्रत करो। बीच में अगर कहीं जाना पड़ जाए, कहीं शादी चले गए, कहीं ब्याह में चले गए, कहीं रजस वाला धर्म से हो गए तो छोड़ दो व्रत को, अगला व्रत करो, पर गिनती के 5 ही करना। 5वां व्रत जब पूरा हो, 108 या तो चावल के दाने या बेलपत्र या पंखड़ी कुछ भी बाबा को समर्पित करो। वही प्रसाद के 3 हिस्से, वही 6 दिए, वैसा कि वैसा ही एक श्रीफल भेंट बाबा को चढ़ाकर प्रणाम कर कर कहो, बाबा आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हुआ है, तू स्वीकार कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा को अपने मन का भाव कहकर, प्रार्थना कर कर, निवेदन कर कर अपने घर को जाना। पशुपतिनाथ का व्रत सुख देता।